श्री शक्ति सिंह गोहिल। महोदय, एक बड़ी जिम्मेवारी वाला ये डिपार्टमेंट है, बड़ा महत्व है इसका। जैसे कि यहां कहा गया, जल ही जीवन है। अंतरिक्ष में जहां जल नहीं, वहां जीवन नहीं पाया गया है। और इसी बात को समझते हुए उस वक्त भगवान महावीर स्वामी ने कहा था कि पानी का उपयोग घी की तरह करो। इसका मतलब उस वक्त से यह माना गया था कि पानी जरूरी है। हमारे देश की आबादी, दुनिया की आबादी की 18% आबादी हमारे देश में है, पर दुनिया में जो शुद्ध जल मिलता है उसका सिर्फ 4% जल हमारे देश में है। इसलिए ये चिंता का विषय है। डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बड़ी, लेकिन इस डिपार्टमेंट की ग्रांट में भी बड़ी कटौती होती रही है। ये ताज्जुब की बात है। माननीय जल संसाधन मंत्री जी यहां मौजूद नहीं है, पर राज्य मंत्री जी है, मैं कैबिनेट मंत्री जी बारीक बरखम नाम वाले हैं, वो थोड़ा बारीक बरखम काम करके वहां पूरे पैसे ले अपने डिपार्टमेंट के। ये अनुरोध आपके जरिए महोदय करना चाहता हूं। मैं आपके जरिए इस सदन में बात रखना चाहता हूं। गत साल माने 2021 में बजट एलोकेशन था इस डिपार्टमेंट का 8,960 करोड़। रिवाइज एस्टिमेट हुआ बजट के बाद, कटौती हो गई 8,960 करोड़ से 7,260 करोड़ हो गया। और फिर जब एक्चुअल देने की बात आई तो महोदय सिर्फ 5,740 करोड़। अब आप पैसे काटते ही रहोगे और कहोगे बड़ा महत्व का है, बहुत डिपार्टमेंट को साथ मिला के हमने बड़ा काम कर दिया है। इस साल जो ये जिस डिमांड को लेके यहां आए हैं, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। 2022 इस बजट में प्रोजेक्शन था महोदय 13,380 करोड़ का, डिपार्टमेंट का प्रोजेक्शन कि ये पैसे मुझे चाहिए। एलोकेशन कितना हुआ? 9,020 करोड़ का। आप इतने पैसे काटते हो इसके, और इसका नतीजा क्या होता है? स्लोगन में मैं जरूर तारीफ करूंगा, इस सरकार का जवाब नहीं। जो स्लोगन, बड़े बड़े नाम देने में कोई जवाब नहीं, हम उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। माननीय महोदय, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में अनाउंस हुआ, 5 साल हो गए। ये लॉन्च होने के बाद आज 58% प्रोजेक्ट्स are still listed as ongoing projects। 58% 5 साल के बाद ongoing projects है। इन्हीं का डैशबोर्ड वो बताता है कि कंपोनेंट्स बहुत पिछड़े हैं। यहां से ही सरकार के आंकड़े इसके ही पता चलता है कि वाटर मैनेजमेंट कंपोनेंट, वित्तीय और फिजिकल प्रोग्रेस फ्रॉम 0 to 10%। क्या काम हो रहा है महोदय? एक बड़ी योजना बनी 4 राज्यों को मिला के, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सरदार सरोवर योजना, नर्मदा नदी पे बनी योजना। महोदय, इसके लिए ज्यादातर काम वो 95 तक में, अगर डैम का काम देखें तो 100% अर्थवर्क हो गया था। चैलेंजिंग काम, बहते हुए पानी में जो काम करना था, मुश्किल काम, वो हो गया। प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्संस के लिए पूरी दुनिया में जिसकी तारीफ हुई, ऐसा वहां नर्मदा के प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्संस के लिए हमने स्कीम दी कि सामने से पीएपी आके अपनी जमीन दे दे। उसके लिए पूरी व्यवस्था हमने की। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, उस गरीब के अधिकार के ऊपर कहीं हमला हो रहा है, और जस्टिस जाग कमीशन बैठा। वहां की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में, लंबे अरसे तक रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जब चाहे अब सरकार इस रिपोर्ट को साझा कर सकती है, विधानसभा के अंदर, असेंबली के अंदर टेबल कर सकती है। मैं महोदय आपके जरिए जरूर यह कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी को कि 4 स्टेट का मामला है,
आप मध्य प्रदेश सरकार को कहिए कि जल्द से जल्द इसको टेबल करे। भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी पार्टी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, जो भी है उसको बिल्कुल लोगों के सामने लाके उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये मैं मांग करता हूं। नर्मदा डैम की हाइट बन रही थी, हमने सुप्रीम कोर्ट तक ये कहा कि हमें हाइट ज्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि हमें कच्छ के लखपत, कच्छ के अबड़ासा तक पानी पहुंचाना है। दरवाजे लगवाने के लिए पीएपी का काम मध्य प्रदेश को करना था और जुगल भाई वो नहीं हुआ, और नहीं होने के लिए जिम्मेवारी आपकी थी, आपकी वजह से नहीं हो रहा था। राजनीति करना बहुत आसान होता है, जलनीति पे बात करते हैं महोदय, मैं तो आपको ही संबोधित करता हूं, पर कभी यहां से गए हुए वहां जाते हैं वो जरा ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, नए नए होते होता है सर, जो यहां से छोड़ के उधर जाते हैं उसमें उत्साह ज्यादा होता है। मेरा भाई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, बैठे जो नर्मदा से अभी मौका मिलेगा रिप्लाई आप, नर्मदा का जो कमांड एरिया है, उस कमांड एरिया में से आप कटौती करके इंडस्ट्रियलिस्ट को क्यों जमीन दे रहे हो? क्या उस किसान का पहला अधिकार नहीं है? आपको सर बनाना है तो कहीं और बनाओ। किसान को बड़ी मेहनत के बाद उस भाल में नर्मदा का पानी मिल रहा है, उसकी जमीन छीनने की जरूरत नहीं है। महोदय, नमामि गंगे बड़ा नाम, मई 2015 में नमामि गंगे मिशन लॉन्च हुआ। बहुत ये कहा गया 20,000 करोड़ का एलोकेशन कर दिया है मित्रों, और महोदय पॉल्यूशन रोकेगा, संरक्षण करेगा, कायाकल्प कर देगा। मई 2015 में जो 20,000 करोड़ की घोषणा हुई, उसमें फरवरी महीने तक, मैं अभी तक की बात करता हूं, सिर्फ 2015 में जो 20,000 करोड़ की बात हुई थी उसमें से 12,324 करोड़ ही सिर्फ दिए गए हैं। ये कटौती होती है, उसकी वजह मुझे पता नहीं, और रिजल्ट क्या होता है उसका। प्लान प्रोजेक्ट्स था 315, आप 2015 से अभी तक करके सिर्फ 132 प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। मैं जरूर इस बात से खुश होता अगर हमारे बिहार के बाबू साहब माननीय सदस्य गोपाल नारायण सिंह जी यहां बात कर रहे थे, वो मेरी बात से सहमत होते। वो अगर बोलते मुझे अच्छा लगता कि बिहार में इसी प्रोजेक्ट के वजह से पटना में कभी इतना पानी नहीं घुसा था। राजेंद्र नगर में 3-3 दिन तक पार्टी इन पावर के एक नेता को बोट से बाहर निकालना पड़ा। और क्यों ये हुआ? क्योंकि नमामि गंगे में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि पटना का पानी नेचुरल वे में जो गंगा में जाता था। आपने उनका एक मिनट बट नहीं, आप बैठिए, आप अभी गोपाल नारायण जी आपकी तरफ से स्पीकर हैं, वो जवाब देंगे। मैं नहीं बोला बीच में, मेरा टर्न आया तब बोला, मेरा टर्न आया तब बोला, मैंने सुना। आपने उनका देखिए, सच सुनने की थोड़ी सी नहीं, आपने ना, पार्टी पावर में हो, ऑपोजिशन में हो, हम सदस्यों का काम है लोगों की बात को यहां रखना। और ये जो हुआ उसी के वजह से, हाँ एक मिनट वहां लोगों को नाम जी इतनी आलोचना करना हो करिए, लेकिन किसी सदस्य का नाम लेकर के इंगित मत करिए, मेरा आग्रह है। नहीं करोगे तो सुनो। मैं तारीफ करता हूं, मैं गोपाल नारायण सिंह जी की तारीफ कर रहा हूं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं? नहीं आप अपने बात करिए। उन्होंने दिग्विजय सिंह जी का नाम लेके टीका की थी, मैंने उनका नाम लेके, उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लेकर टीका की थी। अगर आपने उनका नाम लिया तो अपनी बात कहेंगे, फिर मैं उनको मौका दूंगा फिर अपनी बात कहने का। अगर उन्होंने कहा है तो उनको मौका दिया जाएगा बात कहने का। ठीक है, आपने नाम लिया। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम इन योर हैंड्स। हम आपके हाथ में, इस चेयर के हाथ में है, और मैं तो इनकी तारीफ करता हूं बाबू साहब की। महोदय, स्वच्छ भारत दावा किया गया था, 100% टॉयलेट, जिसके ऊपर शेष लगा के पैसे लिए थे, और 100% टॉयलेट मिल गए हैं। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ये मेरा सर्वे नहीं है,
मैं कोई टिका करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप उस सर्वे को देख लीजिए। उस सर्वे में कहा गया है कि 25% जनता को एक्सक्लूसिव इंप्रूव्ड सैनिटाइजेशन सुविधा नहीं मिली है। तो सरकार जब दावा करती है, उसको नेशनल स्टैटिस्टिक सर्वे भी खारिज कर रहा है। मुझे ये एक बात इस सदन के सामने रखने की आपके जरिए महोदय मैं इजाजत चाहता हूं। जल शक्ति मंत्रालय ने रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ग्राउंड वाटर गाइडलाइन जारी की। ये गाइडलाइन जारी की और इस गाइडलाइन में कहा कि 100 KLD से ज्यादा जो भी पानी का उपयोग करता है, उस उद्योग को 20% स्वच्छ पानी का उपयोग 3 साल में कम करना होगा। बहुत अच्छा, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छी गाइडलाइन की, बहुत अच्छा काम किया, मैं धन्यवाद करता हूं। पर इसके लिए आपकी गाइडलाइन थी कि हर साल ऐसी इंडस्ट्रीज का ऑडिट होगा, हर साल होगा। और जब पूछा गया कमेटी में कि आपने ऑडिट किया, तो कहा गया कि हमने इसका ऑडिट ही नहीं किया एक भी साल 3 साल में। अच्छा, ऑडिट के लिए कोई पैसा एलोकेट किया? ना साहब, हमने 1 रुपया इसका ऑडिट करने के लिए भी नहीं किया गया। तो जो इंडस्ट्री 100 KLD से ज्यादा पानी का उपयोग करती थी, उसे 3 साल में 20% शुद्ध पानी का उपयोग कम करना था। अच्छा निर्णय था आपका, पर उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ क्योंकि आपने ऑडिट ही नहीं किया, जो ऑडिट आपकी गाइडलाइन के मुताबिक हर साल होना जरूरी था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, हर खेत को पानी HKKP 2015-16 में सिंचाई की क्षमता बढ़ाना, कृषि योग्य जमीन की बढ़ोतरी, पानी के उपयोग की क्षमता बढ़ाना, ये सारे उद्देश्य थे। कितने अच्छे लगते हैं। हुआ क्या? 2020-22 में प्रावधान आपने किया इसके लिए 4,500 करोड़ का, 4500 करोड़ का प्रावधान किया, लेकिन उसमें से 3600 करोड़ 3,600 करोड़ नाबार्ड को लोन पे देने के लिए का प्रावधान है। और ये आया कहां? जब आपकी स्टैंडिंग कमेटी आपकी ग्रांट के ऊपर डिस्कस कर रही थी और डिपार्टमेंट को पूछा गया, जहां कोई एक पार्टी के नहीं, इस सदन के सभी पार्टी के मेंबर्स बैठते हैं, उस कमेटी ने यह नोट किया है कि अगर आप 80% लोन के लिए, लोन वापस करने के ब्याज के पैसे दे रहे हो, तो ओरिजिनल स्कीम के लिए आप क्या करोगे? महोदय, नमामि गंगा मॉड्यूल STPs, डिसेंट्रलाइज ट्रीटमेंट का प्रोजेक्ट 410 करोड़ का खर्च करना था। शक्ति सिंह जी, आपकी पार्टी का जो अलॉटेड टाइम था वो समाप्त हो चुका है, 1 मिनट उससे ज्यादा हो चुका है। आप 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। खत्म करो, 1 मिनट में खत्म करो। इसमें 1 रुपये का काम नहीं हुआ। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एबेटमेंट के लिए 1267 करोड़ में से 15 प्रोजेक्ट बनाने थे, एक भी प्रोजेक्ट नहीं बना। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर क्लीनिंग, रिवर सरफेस क्लीनिंग, एक एक प्रोजेक्ट बनना था, लेकिन काम पूर्ण नहीं हुआ। गंगा मॉनिटरिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी प्रोजेक्ट एक एक बनना था। 31 जनवरी 2021 में एक भी नहीं हुआ। मैं आखिर में सिर्फ एक लाइन कह के मेरी बात खत्म करता हूं। जब प्यास लगती है, तब तब ये पानी अमृत लगती है। जब प्यास लगती है, तब ये पानी अमृत लगती है। न जाने क्यों लोग पैसे के पीछे पागल है, जबकि असली दौलत तो पानी है। तो मैं पानी की कीमत को समझते हुए सरकार ने जो कटौती की है फाइनेंस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट को पूरी ग्रांट दे, पूरा काम हो। इन्हीं लफ्जों के साथ मेरी बात खत्म कर